अस्सलामुअलैकुम एंड हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको खुश आबाद और सलामत रखे। इस वक्त हम नाश्ते से अभी फ़ारिग हुए हैं और मैंने सोचा कि आज आपको मैं अपना नाश्ता ना ही दिखाऊं, क्योंकि आप बोर हो जाएंगे मेरे नाश्ते देख देख के। तो इसलिए मैंने आज नाश्ता अपना स्किप कर दिया। लेकिन नाश्ते के बाद हमने नाश्ता क्या, वो हमारा ब्रंच ही होता है। और दोपहर का इस वक्त 1 बजने को है। तो हम लोग घर से निकले हैं ओलिस स्टोर की तरफ, और मौसम इतना खूबसूरत, आउटडोर्स इतने खूबसूरत हैं कि मैंने कहा आप घर रहते रहते ज़रूर आप चाहेंगे कि बाहर से आपको मैं, मौसम भी खुशगवार है और ख़ूबसूरती भी है चारों तरफ फैली हुई, तो मैं ज़रूर दिखाऊँ आपको। और हम लोग आ गए हैं यहाँ ओलिस स्टोर पे। ये एक डिस्काउंट स्टोर टाइप दुकान है, स्टोर है, वॉट एवर यू कॉल इट। तो इसमें घर की हर चीज़, कंस्ट्रक्शन के सामान से लेके गार्डनिंग तक, और इसके अलावा बर्तन, अप्लायंसेस, बेडिंग्स, ब्लैंकेट्स, बेडशीट्स, टॉवल्स, शावर कर्टन, मतलब कितनी चीज़ें बंदा गिनवाए। ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है, टॉयलेटरीज़ वगैरह। बाकी बहुत हाई फाई या फैंसी स्टफ़ नहीं है, कॉस्मेटिक्स नहीं है, लेकिन टॉयलेटरीज़ बहुत वाइड रेंज है, बहुत वैरायटी है यहाँ पे। और बहुत ही रीज़नेबल से भी ज़्यादा मैं कहूँगी, कौन सा लफ्ज़ यूज़ किया जाए, कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस हैं इनकी। कुछ चीज़ें बिलो क्वालिटी हैं और मिला जुला स्टफ़ है, कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी की। क्योंकि ये स्टोर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी आती हैं जो दूसरे स्टोर से ओवर स्टॉक हो रहा हो, या कोई स्टोर क्लोज़ हो रहा हो, या इनको कहीं से कोई अच्छी डील मिल रही हो। तो इसलिए ये डिस्काउंट स्टोर टाइप है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट चीज़ें, अच्छी बुरी हर तरह की। बर्तनों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, थोड़ी सी लेस क्वालिटी की चीज़ें हैं बर्तनों में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे आम तौर पे मेसीज़ या किसी भी अच्छे स्टोर तक पे इवन नहीं नज़र आती। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल किस्म की चीज़ें भी यहाँ से मिल जाती हैं, जैसे बेकिंग पैन्स वगैरह। अब पिज़्ज़ा पैन है सुराखों वाला, वो किसी और स्टोर से नहीं अवेलेबल होता। शुरू में वॉलमार्ट पे मिलता था, लेकिन बाद में फिर काफ़ी अर्सा डिसकंटिन्यू रहा। तो अब दोबारा वहाँ पे मुझे नज़र आया है पिछले दिनों में, वो यहाँ ओलिस पे मिल जाता है। इसके अलावा सफाई के डिटर्जेंट्स, क्लीनर्स और कुछ ग्रॉसरी का सामान, ये वो। खैर ग्रॉसरी तो हमने यहाँ से कभी नहीं ली, क्योंकि लगता है जैसे पुरानी पुरानी चीज़ें सी पड़ी हों, पता नहीं किसी और स्टोर से आई हुई। तो खाने पीने की तो खैर यहाँ से हमने कभी नहीं लिया। लेकिन जैसे बुक्स की यहाँ पे बहुत वाइड रेंज है, और मेरी बेटी जब छोटी थी, जब से मैं यहाँ से उसके लिए बुक्स लेती हूँ। और छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत खूबसूरत बुक्स हैं। इसके अलावा वैक्यूम क्लीनर्स, शैम्पू मशीन्स, बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में दरमियाने किस्म के कारपेट्स और रग्स, फ्लोरिंग का सामान, वाइनल शीट्स वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत डिस्काउंट प्राइसेस में, बहुत अच्छे प्राइसेस में अवेलेबल हैं। इसके अलावा जैसे डोर स्टेप्स पे फुट मैट है, या दूसरे एरिया रग्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। इसके अलावा गार्डनिंग के जो इनके पॉट्स हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, वो किसी और स्टोर से ऐसे नहीं मिलते। जैसे कि अभी आप कॉपर कलर वाला देख रहे हैं, ये सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं है, बहुत प्यारी है, अच्छी हैवी, मतलब उससे मेटल से बना हुआ है, कॉपर से, और राउट आयरन का फ्रेम है। और कीमत इसकी सिर्फ मेरे ख्याल में $10 थी, या 15 मेरे ख्याल में। तो बहरहाल काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये देखें इनका बुक सेक्शन कितना ह्यूज है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है बुक्स की। ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के लिए कार्ड बुक्स और म्यूज़िकल बुक्स, जो टॉडलर स्टेज के बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत खूबसूरत बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और मैं अपनी बेटी के लिए हमेशा, जब वो छोटी थी, फ्यू मंथ्स ओल्ड थी, जब से लेके अब तक मैं उसके लिए बुक्स ख़रीदती हूँ। बहुत ही म्यारी अच्छे पेपर में बनी हुई कलरिंग बुक्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा कुक बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं,
हर तरह की बुक्स, यानी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इसके अलावा यहाँ पे पिक्चर फ्रेम्स, डायरीज़ और डिटर्जेंट्स, क्लीनर्स और स्कूल की जो सप्लाइज़ होती हैं। ये देखें एक एंटीना पड़ा हुआ है। अब आजकल ये रूफ टॉप वाला एंटीना कहीं और नहीं मिलता, शायद कहीं मिलता, और मेरे नॉलेज में बहरहाल इस स्टोर में ही मैंने देखा है ये जो होता है पुराने दौर का ओल्ड फैशन एंटीना। लेकिन ये बहुत एफिशिएंट एंटीना है। नए मॉडर्न किस्म के एंटीनाज अच्छे स्टोर्स पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि इतनी अच्छी मतलब उसकी रिसेप्शन आए जितनी ये पुराने ओल्ड फैशन की है, और बहुत कम प्राइसेस में। ये देखें, ये इनका बेकिंग पैन्स और पॉट्स का सेक्शन है, और ये इनके जो वो होते हैं कटिंग के सामान और चमचे वगैरह, इस टाइप की चीज़ें, टूल्स, किचन टूल्स का ये सारी वाइड वैरायटी है। और मेरे घर में काफ़ी चीज़ें यहाँ से आती हैं, इसलिए मैं आपको ये सब कुछ दिखा रही हूँ कि इंसान की अपनी चॉइस होती है, जो भी उसमें से पिक कर ले। तो काफ़ी हमारा टाइम बाहर लग गया, काफ़ी चीज़ें आने वाली थी, बेकरी भी जाना था। तो जब थक के घर आए तो इरादा तो था जल्दी वापस आ जाने का, और आज कुकिंग भी नहीं हुई थी। पिछले दिनों में एक व्लॉग, कल परसों ही की बात है, मैं एक किसी का देख रही थी व्लॉग, तो उसमें उन्होंने कहा कि अंडे इमरजेंसी में बना लिए थे उन्होंने, तो आप क्या बनाते हैं। तो वाकई इमरजेंसी में अंडों से बेस्ट और कोई ऑप्शन नहीं है। आपको इंस्टेंटली एक न्यूट्रिशियस चीज़ और क्विकली आप बना सकते हैं। लेकिन बाद वक़्त बच्चे अंडे खाने से भी बोर हुए होते हैं कि नाश्ते में भी खाए होते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे इंस्टेंट फिक्सिंग बता रही हूँ कि अगर आपके पास ये सामान अवेलेबल हो पिज़्ज़ा का, और मेरे फ्रिज में लकीली ये सब कुछ था, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आप अगर नहीं भी अवेलेबल तो आप थोड़ी सी रद्द-बदल करके मिनी पिज़्ज़ास बना सकते हैं। ये मैंने ब्लॉक चीज़ जो है उसको ग्राइंडर में मैंने चॉपर में डाल के इसे बारीक श्रेड कर लिया है। कुछ हरी मिर्चें हैं, प्याज है कटी हुई, और ये मेरे पास फ्रिज में नान पड़े हुए थे। ये हमारी लोकल बेकरी के नान हैं, और ये इतने अच्छे हैं, ये बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं पिज़्ज़ा क्रस्ट के टेस्ट में और टेक्सचर में। तो मैं अगर घर में अगर आपके पास नान पड़े हुए हैं फ्रिज में, तो आप ऐसे इंस्टेंटली पिज़्ज़ास बना सकते हैं। ये देखें, मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं थी, ख़त्म हुई थी, तो मैंने ये पास्ता सॉस लेके उसके अंदर डाइस टोमेटोज़ का एक कैन खोल के डाला है, और थोड़ी सी इटालियन सीजनिंग डाल ली है। तो ये बहुत अच्छी सी पिज़्ज़ा सॉस बन गई है। तो ये मैंने जल्दी से इन नान के ऊपर स्प्रेड करके इसके ऊपर मैं ये जो श्रेडेड मोज़रेला चीज़ है ये मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। कुछ मशरूम्स थी मेरे पास, आज ही मैं वो लेके आई थी, मशरूम्स थी, प्याज और हरी मिर्च वगैरह, इन सब की मैं टॉपिंग लगा के जल्दी जल्दी क्विक फिक्स्ड पिज़्ज़ास जो हैं वो तैयार हो जाएंगे हमारे लिए। और बाकी ये है कि अगर आप थोड़ा सा फ्रीज़र में चीज़ हमेशा रखें, मोज़रेला चीज़, और अगर आपके पास नान नहीं भी हैं तो आप ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर यही चीज़ बना सकते हैं। तो बहुत जल्दी में, झटपट में 10-15 मिनट्स में आपका 10 मिनट्स में भी आपका डिनर रेडी हो जाता है, और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। 5 मिनट्स इसके प्रेप के हैं, 5 मिनट्स बॉटम रैक पे और 5 मिनट्स इसे टॉप ग्रिल पे आप चीज़ को थोड़ा सा मेल्ट और गोल्डन कर लें, और लें जी 15 मिनट में आपका इंस्टेंट डिनर रेडी है। तो कभी कभी ऐसी क्विक फिक्सिंग भी करनी चाहिए, और सब मज़े से इस पे खुशी से सब ने इसको खाया भी, ये नहीं था कि भी प्रॉपर डिनर नहीं है और दिस एंड दैट। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ जिस टेम्परेचर पे इसे मैंने टॉप रैक को ऑन किया है। तो ये देखें कितने अच्छे से गोल्डन पिज़्ज़ास तैयार हुए हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन प्लीज़। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।